कोशिश करते हैं सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, मतलब ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है भाई। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि सिंगुलर कॉमन नाउन होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि द यूज होगा। तो भैया सिंगुलर कॉमन नाउन के सिंगुलर का मतलब समझिए, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और कॉमन का मतलब होता है किसी जात का बोध करा। जैसे टीचर, टीचर एक कॉमन हो गया, टीचर से पूरी जाति का बोध हो गया। फिजिक्स का टीचर, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, भोजपुरी का टीचर, ठीक है, लैंग्वेज का टीचर। तो कॉमन का मतलब होता है एक जात का बोध कराना। जैसे समझिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा। जैसे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, लीडर, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा, तो द का यूज किया जाएगा। नमस्कार साथियों, हम सब तो पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वाला जो सेशन, मतलब कल जो हमने वीडियो को अपलोड किया है, उसमें जो है आपको बेहतरीन तरीका से आपको आर्टिकल का ए और एन मतलब इन डिफरेंट आर्टिकल पढ़ाने की कोशिश किया है। और आज जो है हमारे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट आर्टिकल। तो शायद कल वाले वीडियो आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत प्यार आप दे रहे हैं, और आपके प्यार से मुझे लगा कि डिफरेंट वाला भी आर्टिकल का मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज इसका वीडियो आपके समक्ष पेश करता हूँ, रखता हूँ, पॉइंट पे आता हूँ। उससे पहले मैं कुछ बातें कह दूँ को जो हमने कल वाले वीडियो को हमने बनाया है दोस्त, वो वीडियो जो था बहुत ही अच्छा वीडियो है, आप उसको पहले देख लीजिए। आर्टिकल का जो स्टार्टिंग की हम बात करते हैं दोस्त, जो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, तो आर्टिकल तो हमने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश किया है। और ए और एन का जो फंडा है ना, बहुत ही बेझिझक और बहुत ही शानदार तरह से हमने कवर करने की कोशिश किया है। और आर्टिकल के वीडियो जो है हमने जो भी डाला है वीडियो, उसमें बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लेक्चर हमने क्लियर किया है दोस्त। हमने इन डिफरेंट आर्टिकल हमने पढ़ लिया है, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट आर्टिकल। और डिफरेंट आर्टिकल उससे भी आसान है, आपने पढ़ा ना इनडिफरेंट आर्टिकल, इनडिफरेंट ए और एन होते हैं। लेकिन आज हम लोग डिफरेंट आर्टिकल के बारे में जानेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल है क्या, किस तरह से हम यूजेस करेंगे डिफरेंट आर्टिकल का, कहाँ कहाँ यूज होता है। आपने समझा होगा कि द का यूज बेसिकली हम कहाँ करते हैं। डिफरेंट आर्टिकल का मतलब होता है द, इनडिफरेंट आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन। तो ए और एन जो है दोस्त हम लोगों ने बेझिझक क्लियर कर लिया है, और आज बेसिकली हम लोग आज टूट पड़े हैं पढ़ने के लिए डिफरेंट आर्टिकल पे। तो दोस्तों डिफरेंट आर्टिकल जो होता है वो द होता है। तो साथियों आज हम लोग द के बारे में पढ़ने वाले हैं कि द का बेसिकली यूजेस कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि किसी भी वर्ड की जो उच्चारण होता है, कहीं आपने सुना होगा दी होता है, कहीं आपने सुना होगा कि द होता है, आपने सुना होगा दी इंजीनियर, आपने सुना होगा द डॉक्टर, आपने सुना होगा दी एप्पल, आपने सुना होगा द इग, फिर आपने सुना होगा द टीचर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा कि द और दी में क्या अंतर है। सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, और तब जानेंगे कि डिफरेंट आर्टिकल का फंडा क्या है, कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ द का यूज नहीं करते हैं, और कहाँ कहाँ द का यूज करते हैं तो उच्चारण उसका दी होगा या द होगा। सारे फंडाज हम लोग को क्लियर करना है। तो आप हमारे साथ वीडियो लेक्चर में बने रहें और पूरे अंत तक देखें, और द का फंडा हम क्लियर करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोगों ने इन डिफरेंट आर्टिकल पढ़ लिया, ए और एन जो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में पढ़ के ख़त्म कर दिया है। और डिफरेंट आर्टिकल पे आज हम लोग बात करते हैं, और डिफरेंट आर्टिकल जो होता है द होता है। तो द के विषय में आज हम लोग बहुत शानदार से पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया द जो होता है दोस्त, दो प्रकार से हमने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश किया है कि ये क्या है। सबसे पहले समझिए ये क्या है। तो द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ द। तो क्या बोलते हैं, एक को हमने रख दिया स्ट्रॉन्ग फॉर्म और एक को हमने रख दिया वीक फॉर्म। अब ये है क्या, क्या है स्ट्रॉन्ग फॉर्म, क्या है वीक फॉर्म, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो होता है इसमें ए और एन का यूज करते हैं,
और वीक फॉर्म जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ये है क्या, आपने पिछले वाले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हमने इनडिफरेंट आर्टिकल ए और एन पढ़ाने की कोशिश किया था, वहाँ पे हमने ये कहा था कि भैया जब भी आप जो भी सेंटेंसेस हो उसमें आपको क्या करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट लेटर को आप देखना है कि उसका उच्चारण क्या हो रहा है, उसके अनुसार आप ए और एन का यूज करोगे। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया कि कोई भी सेंटेंस हो उसका उच्चारण क्या हो, उच्चारण अगर अ से लेकर अ तक, मतलब अ से लेकर अ तक आता है तो वहाँ पे हम लोग एन का यूज करते थे। क्या करते थे, एन का यूज करते थे। तो जहाँ जहाँ एन का यूज होगा वहाँ वहाँ दी पढ़ा जाएगा। जैसे समझिए इंजीनियर, इसकी उच्चारण की हम बात करें तो कैसे कीजिएगा उच्चारण, इंजीनियर। आप इसको ऐसे लिखिएगा इंजीनियर, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या है, ई, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा। ये तो कम फॉर्म है, तो जहाँ जहाँ एन लगेगा ना उसी चीज़ को जहाँ पे आप द लगाइएगा, जैसे आप यहाँ पे द लगा दिए, ठीक है, आप यहाँ पे द लगा दिए, तो इसको पढ़ा क्या जाएगा, द तो हम लिखते ही हैं लेकिन इसको पढ़ा जाएगा दी इंजीनियर। दी इंजीनियर क्यों पढ़ा जाएगा, इसलिए पढ़ा जाएगा कि इसके उच्चारण क्या आ रहा है, उच्चारण में क्या आ रहा है, अ से लेकर अ तक आ रहा है, मतलब एन लगेगा। उस अनुसार अगर द के विषय में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे दी होगा। अब यहाँ पे समझिए टीचर, अब इसका हिंदी अगर हम लिखते हैं टीचर, अब आप बताओ फर्स्ट लेटर क्या है, ट, तो यहाँ पे आप क्या लगा देते और टीचर। लेकिन इस मामला में अगर हमको द लगाना है, द यूज करना है टीचर के पहले, तो हम क्या बोलेंगे, द टीचर। यहाँ पे दी टीचर इसलिए नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे दी टीचर, क्योंकि यहाँ पे क्या उच्चारण हमारा क्या आ रहा है, क से लेकर ज्ञ तक आ रहा है। अगर किसी वर्ड का उच्चारण क से लेकर ज्ञ तक आता है तो उसमें हम लोग ए लगाते हैं। ए कब लगाते हैं, जब उसका उच्चारण आता है। तो आप समझिए उच्चारण के अनुसार यहीं पे आपको द और दी पढ़ा जाएगा। जैसे किसी का उच्चारण के पहले आयन लगेगा तो आर्टिकल आपको द लगाना होगा ना, तो उस समय आप समझ लेना कि यहाँ पे दी पढ़ा जाएगा। और जहाँ वर्ड है, जैसे मान लीजिए टीचर है, टीचर के पहले आर्टिकल अगर ए लगता है उसमें आपको द लगाना चाहते हैं तो उसी को आपको द पढ़ा जाएगा। मतलब यहाँ दी का उच्चारण होगा और यहाँ द का उच्चारण होगा। अब आप शायद समझ गए होंगे, जैसे मैंने कहा डॉक्टर, तो यहाँ पे अगर डॉक्टर की पहले अगर द आप यूज करना चाहते हैं तो ये पढ़ा जाएगा द डॉक्टर। इसको क्या पढ़ा जाएगा, लीडर। अयूज होगा ना, लीडर। ल आ रहा है, अगर हिंदी में अगर हम करके देख लें लीडर, तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या आ रहा है, ल आ रहा है, तो ए लगेगा। अब ए जहाँ जहाँ लगेगा उसके अनुसार आप दी लगाना चाहते हैं तो द लगा दीजिए, इसको पढ़ेंगे द। लेकिन जहाँ पे आपको एन यूज होगा वहाँ पे द का यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे उच्चारण से बदल जाएगा। इसी द को आप दी पढ़ेंगे, इसी द को आप क्या पढ़ेंगे, तो दी पढ़ेंगे। शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे। मेरी बात कहना ये है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, शायद आपको ना समझ में आए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको दी इंजीनियर पढ़ाएगा, दी एप्पल पढ़ाएगा, दी ईग पढ़ाएगा। इसलिए पढ़ाएगा कि इसके उच्चारण जो क्या आ रहा है, उच्चारण हमारा क्या रहा है, अ से लेकर अ तक आ रहा है। बस यही कहना चाहते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि टीचर के पहले द यूज होगा, तो उसका उच्चारण के अनुसार हम यहाँ पर द यूज करेंगे। यहाँ पे आपको दी, बस द और दी और द का फंडा क्या है, ये भी द पढ़ा जाएगा, ये भी द, लेकिन इसको दी पढ़ा जाएगा और इसको द पढ़ा जाएगा। कब, जब इसका उच्चारण में ए आए और उसका उच्चारण में ए से लेकर ए आयन आए। आए समझ में, मतलब कि अ से लेकर अ तक आता है तो दी पढ़ा जाएगा, और क से लेकर ज्ञ तक आता है तो द पढ़ा जाएगा। शायद आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ द। दोस्त सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही अच्छी फंडा हम बताने जा रहे हैं आपको कि यहाँ तो आपने समझ लिया, हाँ हमने समझ लिया कि भैया द और दी क्यों पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, इस फंडा में आपने समझ लिया। लेकिन इसका द का यूजेस हम कहाँ कहाँ करेंगे, किसके किसके पहले हम लोग यूज करेंगे, बेसिकली आज हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले
मतलब ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है भाई, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है कि सिंगुलर कॉमन नाउन होता क्या है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि द यूज होगा। तो भैया सिंगुलर कॉमन नाउन के सिंगुलर का मतलब समझिए, सिंगुलर का मतलब एक वचन, और कॉमन का मतलब होता है किसी जात का बोध करा। जैसे टीचर, टीचर एक कॉमन हो गया, टीचर से पूरी जाति का बोध हो गया, फिजिक्स का टीचर, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, भोजपुरी का टीचर, ठीक है, लैंग्वेज का टीचर। तो कॉमन का मतलब होता है एक जात का बोध कराना। जैसे समझिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा, जैसे टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, लीडर, इसके पहले क्या होगा, इसके पहले क्या होगा तो द का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज बेसिकली किया जाएगा। द टीचर, द इंजीनियर, ठीक है, द एप्पल, द लीडर, द डॉक्टर, द इंजीनियर, आया समझ में। तो यहाँ पे किया जाएगा। प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज नहीं किया जाएगा। डॉक्टर्स, द डॉक्टर्स नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट, इंजीनियर्स, इंजीनियर्स, द इंजीनियर्स नहीं होगा। ठीक है, लीडर्स, द लीडर्स नहीं होगा। मतलब कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा और प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज नहीं होगा। तो सिंगुलर कॉमन नाउन होता क्या है, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन ये होता है टीचर, एक टीचर से एक जात का बोध कराता है तो सिंगुलर कॉमन नाउन हो गया। इंजीनियर, ये एक इंजीनियर से सभी जात का बोध कराता है। ये रोड का इंजीनियर है, ये नल जल का इंजीनियर है, ये घर का इंजीनियर है, ये पेन बनाने की इंजीनियर है, ये घर की नक्शा का इंजीनियर है। आए समझ में। तो इस तरह से आप यूजेस करेंगे। आई होप सारा कंसेप्ट फंडा सर का आपको क्लियर हो रहा होगा। तो हमने कहा कि इस तरह से फंडा को समझा जाता है। आए समझ में। तो यही हमने कहा कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज बेसिकली हम नहीं करेंगे। क्लियर। मतलब यहाँ पे आपने समझा सिंगुलर कॉमन, द टीचर, द इंजीनियर हो सकता है, लेकिन द टीचर्स, द इंजीनियर्स नहीं हो सकता है। क्लियर। सी, समुद्र, किसी भी समुद्र के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। एकदम जो भी पॉइंट है बहुत ही शालीनता से, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करें। एक बार हमारे वीडियो लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो आपका द का फंडा एकदम बेसिकली क्लियर हो जाएगा। एकदम गारंटी के साथ हम कर रहे हैं। सी मतलब होता है समुद्र, समुद्र का पानी जो खरा होता है, नमकीन होता है, उसके पहले हम द का यूज करेंगे। ओशियन, ओशियन का मतलब होता है महासागर, महासागर आपने देखा होगा फिल्म वगैरह में। ऐसा तो आप नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, मुंबई वगैरह जाइएगा तो महासागर आप देख लीजिएगा, समुद्र देख लीजिएगा, रिवर, नदी तो आप सब जगह देख सकते हैं। तो ओशियन, महासागर जो है इसके पहले द का यूज कर सकते हैं। रिवर, नदी, नदी हो, नदी के पहले द का यूज कर सकते हैं। गल्फ, खाड़ी के पहले द का यूज हम करते हैं। ठीक है। रेंज ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रेणी, जितने भी सारे पर्वत श्रेणी हैं हमारे बिहार में, सॉरी फॉर दैट हमारे देश में, वहाँ पे हम क्या करते हैं तो द का यूज करते हैं। ग्रुप ऑफ इजलैंड, आइसलैंड इसको पढ़ते हैं या इजलैंड पढ़ते हैं, जो भी आप जैसे प्रकार के पढ़ते हैं, जो भी आपका उच्चारण हो। तो उसके पहले हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वीपपुंज। तो इसके पहले हम लोग द्वीपपुंज के पहले हम लोग द का यूज बेसिकली करते हैं। ठीक है। तो अभी क्या क्या आपने पढ़ा कि अभी आप समुद्र के पहले, महासागर के पहले, नदी के पहले, खाड़ी के पहले आप द का यूज करते हैं। ठीक है। अभी हमने कहा डिजर्ट, पर्वत श्रेणी के नाम के पहले, द्वीपपुंज के नाम के पहले, डिजर्ट, मरुभूमि के पहले आप द का यूज करते हैं। इपिक मतलब होता है महाकाव्य, महाकाव्य के नाम के पहले आप द का यूज करते हैं। जहाज के नाम के पहले, हवाई जहाज के नाम के पहले। महाकाव्य के मतलब हो गया ना कि जैसे आपने समझा रामायण हो गया, ठीक है, बाइबिल हो गया, ग्रंथ। यहाँ पे इपिक बता रहा है। आप जैसे आप कह सकते हैं कि किसी भी ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग हो सकता है। रामायण हो गया द रामायण, महाभारत हो गया द महाभारत, बाइबल हो गया द बाइबल। मतलब धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल और मकान। ठीक है।
समाचार पत्र, भैया किसी भी समाचार पत्र हो जो आप सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम में जो भी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं ना, सबके नाम के पहले द का यूज होता है। देखिएगा जब पेपर आता है ना तो लिखा रहता है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द दैनिक भास्कर, एक और आता है हाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, शायद हिंदुस्तान लिबर्टी भी शायद आता है, आई होप, कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो जो भी समाचार पत्र है ना, समाचार पत्रों के नाम के पहले द का बेसिकली यूज किया जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र के मतलब हो गया ढोलक हो गया, तबला हो गया, झाल हो गया, हारमोनियम हो गया, इस सब के नाम के पहले द का यूज किया। मतलब कि वाद्य यंत्र के मतलब जो भी बजाया जाने वाला सामान होगा ना, इंस्ट्रूमेंट, उसके पहले द का बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है। ऐतिहासिक स्थल और मकान। अब ऐतिहासिक स्थल क्या हो गया और मकान क्या हो गया। ऐतिहासिक स्थल जैसे कि बहुत पुराना चीज़ हो, उसी के पहले हम लोग द का यूज, जैसे रेड फोर्ट, लाल किला, उसके पहले हम लोग इंडिया गेट, उसके पहले हम लोग द का यूज बेसिकली करते हैं, द लाल किला, द रेड फोर्ट, द इंडिया गेट, द गोल घर। ठीक है। तो जो भी ऐतिहासिक स्थल और मकान हो उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं, मतलब बहुत पुराना चीज़ हो उसके पहले हम लोग द का यूज बेसिकली करते हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। हाँ, नदी, 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 कोई भी नदी हो, द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द कावेरी, सभी नदियों के नाम के पहले द का यूज बेसिकली किया जाता है। अभी आपने सुना एक और चीज़, ट्रेन, मैंने शायद भूल गया है लिखने में, तो ट्रेनों के नाम के पहले द का यूज किया जाता है। जितने भी सारे ट्रेन हैं, जो भी ट्रेन चलते हैं, उसके नाम के पहले द का बेसिकली यूज किया जाएगा। जैसे आपने समझने की कोशिश कीजिए। ट्रेन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ट्रेन ऐसे हैं ना जिसे नदी के नाम पे रखे गए हैं। आप सोचिए, जैसे मैंने कहा गंगा एक्सप्रेस है ना जी, कावेरी एक्सप्रेस, ताप्ती एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस। ठीक है। तो जितने भी सारे ट्रेन हैं, अधिकांश ट्रेन, हमारा जहाँ तक उम्मीद है, हाँ लगभग कहा जाए तो लगभग कहा जाए तो कंफर्म ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग जो ट्रेन की नाम है वो सब नदियों पर रखा गया है। तो आप बेझिझक समझ सकते हैं कि नदियों के नाम के पहले, ट्रेनों के नाम के पहले, ऐतिहासिक स्थल के नाम के पहले, वाद्य यंत्र के नाम के पहले, सबके नाम के पहले द का बेझिझक यूज किया जाता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री के नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, एग्जाम्पल समझिए, राम इज़ द बेस्ट बॉय। तो बेस्ट क्या हो गया, यही भैया बेस्ट जो हो गया ना, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इसके पहले बिफोर देन यू हैव टू यूज़ द, इसके पहले हम लोग द का यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हैं किसी भी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज बेसिकली किया जाएगा। जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तब भी वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए ना तो द का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग, द पुअर आर ऑनेस्ट, इसका मतलब हो गया गरीब लोग ईमानदार होते हैं। द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब लोग ईमानदार हैं या ईमानदार होते हैं। तो गरीब लोग क्या हो गया, गरीबी, ये क्या है, एडजेक्टिव को दर्शाता है। तो आप समझना कि यहाँ पे क्या होगा कि किसी भी जब एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए, द पुअर, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, नाउन हो गया। ये एडजेक्टिव है लेकिन नाउन का प्रयोग, नाउन की तरह प्रयोग किया जा रहा है। उस सेंस में जो है ना यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो आप समझ रहे हैं, एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की तरह किया जाए तो यहाँ पे द का प्रयोग किया जाएगा। आए समझ में। तो ये सारे फंडा आपको शायद समझ में आ रहे होंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग होगा, प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। नदी हो, तालाब हो, झरना हो, सबके नदी, तालाब, झरना, मरुस्थल, समाचार पत्र, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक स्थल, जितने भी सारे आप देख रहे हैं ना, सबके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ और मैं बताऊं, जो संसार में एक है, जैसे आप कह सकते हैं पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक है, आकाश, पताल, गगन, सबके नाम के पहले द का यूज किया जाएगा। ठीक है। जैसे आप द अर्थ कह सकते हैं, क्या कहते भी हैं,
द अर्थ, द मून, द सन, द स्काई, द स्टार, सबके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली आई होप सारा फंडा आपको क्लियर करने की कोशिश किया है मैंने। तो आई होप सारा फंडा द का क्लियर हुआ होगा। अगर 2-4 पॉइंट अगर छूट भी जाता है तो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। तब तक लेते हैं आपके समक्ष। अगर किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो भी गलती अभी अगर शायद हो चुका हो तो उसके लिए आप कमेंट करेंगे, मैं अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। क्योंकि वही लोग सुधारते हैं जो प्रयासरत रहते हैं। मैं आपके लिए एकदम प्रयासरत हूँ। अभी लगभग 12 बज रहे हैं और 12 बजे अभी आपका वीडियो शूट हो रहा है आपके लिए। तो लेते हैं एक छोटा सा विराम और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।